हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी रहे हैं, हमारे देश के सर्वोच्च पद पे रहे हैं। आज उनका पुण्यतिथि की याद में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। ये हम लोग हमेशा लगातार हर साल करते रहे हैं उनकी याद में कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम से एक पर्व और भी जुड़ा हुआ है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता मिशन पे जो लगातार पूरे देश को एक सोच के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। वहाँ पे हर कोई ये सोच रहा है कि हम कैसे अपने देश को स्वस्थ और स्वच्छ रखें, इस पे है। साथ ही में आज हमारे भूपेंद्र हजारी जी का भी पुण्यतिथि है, जो हमारे आसाम से ही नहीं कहेंगे, पूरे देश के लिए कहेंगे। पूरे देश में एक हमारी ऐसा व्यक्तित्व थे जिनको हमारे देश में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज उनका भी पुण्यतिथि है। आज हम लोग उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही साथ जिसमें हम लोग के साथ में कल्पना जी हैं और हम दोनों ही मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और बस यही है कि आज मैं सबको धन्यवाद देती हूँ आप लोग को। जी मैम, हाँ ठीक हाँ रेडी ठीक है जी मैम, आप क्या कहें? जैसे कि नीलम सोनकर जी ने कहा कि पहले तो इनके बारे में मैं चाहूँगी कि कैमरा के सामने, चैनल के सामने परिचय हो जाए। सब लोग उनको जानते हैं, फिर भी मैं आपको मिली ये हमारी लोकसभा से ये सांसद है लालगंज आजमगढ़ में। मैं पहली बार आपसे मैं मिली, मैं वहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत करने गई थी आप ही की यहाँ, और तब से एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो रिश्ता सिर्फ एक गायिका या फिर एक पॉलिटिकल वो रिश्ता नहीं, एक जैसे घरेलू एक दो बहन की रिश्ता शुरू हुआ। और तब से लगातार एक के बाद एक मैंने जब चंपारण सत्याग्रह जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छाग्रह नाम दिया, स्वच्छता को साथ लेके चले वो, और मैं जब आपके सामने चंपारण सत्याग्रह की बात लेके गई, आप तुरंत मुझे सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई। आपको सबके समक्ष आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और वो एक तरह से उसके बाद एक हम लोग एक तरह से सांस्कृतिक जो जहाँ तक पार्ट आता है तो आप हमें याद कर रही है। सो आज मुंबई में एक ये अनुष्ठान है जिसमें मैं कभी नहीं जुड़ी, मैं पहली बार जुड़ रही हूँ। आप लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने भूपेन हजारिका जी का नाम लिया, मेरे आदर्श, मेरे गुरु असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, उनका भी पुण्यतिथि है। आदरणीय प्रयात प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का पुण्यतिथि है। सो कुल मिला के उत्तर पूर्वांचल या ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र, तो कुल मिला के अलग अलग भारतवर्ष की अलग अलग जो ताकत है, सांस्कृतिक ताकत को जोड़ने की बात। और मैं उसको ऐसे ही देख रही हूँ कि देखिए मैं आसाम से हूँ, आप आजम उत्तर प्रदेश से हैं, हम लोग मिल रहे हैं मुंबई में। तो भारतवर्ष की जो अनेकता में एकता है, इस बात को बार बार दर्शाने की बात है। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बबलू जी का भी नाम लूँगी। बबलू जी का पूरा नाम क्या है मुझे पता नहीं, बबलू कुमार जी, तो उन्होंने पूरा इस कार्यक्रम को आगे लेके आए, सो उनको भी धन्यवाद। मोदी जी का मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, इसमें कितना योगदान आप दे रही हैं? मैं कितना योगदान दे रही हूँ बात वो नहीं है, जैसे कि आपने खुद कहा ही है। हाँ जी जी, इसमें कल्पना जी तो लगातार लगी हैं। मैं एज एमपी अपने क्षेत्र के साथ साथ जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों में जाके जागरूकता पैदा, मैंने जैसे शुरू में बताया कि स्वच्छता मिशन ये नहीं है, स्वच्छता मिशन एक सोच है, एक विचार है। जब हम लोग खुद उसको अपने जीवन में अनुग्रहण कर लेंगे तो उसको करने का प्रयास करते हैं। आज एक बच्चा भी बोलता है कि नहीं मुझे सफाई रखनी है, तो वो एक सोच है, एक विचार है जिसको हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। और विचारों की जो स्वच्छता है वो भी बात है। एक तो सांकेतिक भाव के हिसाब से आपके विचारों में कितना स्वच्छता है, पॉजिटिविटी क्या है। सो कुल मिला के हर कोई आज जागरूक हो गया है कि कुछ भी रास्ते में कुछ फेंकने से पहले 10 बार सोचता होगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है कि आपके यहाँ पे उन्होंने एक तरह से वार किया है। सो हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। नीलम जी, चंद्रशेखर जी के पुण्यतिथि है और बहुत ही तेज तर्राक और युवा नेता थे देश के, क्या कुछ मेमोरीज होगी जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा कि मैं उनके साथ कार्य कर पाए, लेकिन मैं उनके विचारों को उनके लोगों से सुन के बहुत ही प्रभावित हुई। और लगातार जब से मुझे लगता है 4-5 साल से मैं लगातार, चाहे मुंबई हो या दिल्ली, मैं लगातार कार्य करती रही हूँ। उनके तेज तर्राक, उनमें ये चीज़ थी कि वो पूरे पार्लियामेंट में चाहे किसी भी पार्टी के वो थे लोग, तो उन सबको एक साथ
एकत्रित कर लेते थे, अपनी बातों को कह लेते थे और सभी लोग सहमत भी हो जाते थे। और इसी वजह से वो प्रधानमंत्री भी ऐसा व्यक्तित्व थे कि सबको समेटना, सबको इकट्ठा करना और अपने विचारों को सही ढंग से रखना और देश के बारे में सोचना, इस तरह के जो कार्य करते थे उससे मैं बहुत प्रभावित थी। उनको बलिया के बाबू के नाम से भी किया जाता था। बस ये कहूँगी कि मैं गोरखपुर की हूँ, आजमगढ़ लालगंज की सांसद हूँ, तो यूँ कहिए कि वो मेरे घर के हैं। मैं उनकी परिवार से हो गई, या बेटी मान ले या बहू मान ले, मेरा सब कुछ रिश्ता है वहाँ पे। तो हम क्या कहूँ उसके बारे में, सब कुछ अपने ही है। स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, उस तरह से भोजपुर में स्वच्छ कर रहे हैं। एक आपका बहुत प्यारा गाना गीत आया है छठ का, जिसको हम लोग आज देखेंगे भी, और आपको ऑडियंस भी बहुत सराही है सोशल मीडिया पर। क्या कहना चाहेंगे? सब गुनगुना के भी सुना दीजिएगा। गुनगुनाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद में, और मैं चाहूँगी कि आपके समक्ष भी, सबके समक्ष वो फिल्म, जो छोटी सी फिल्म है जहाँ पे ये दर्शाया गया है कि छठ में सिर्फ हिंदू नहीं, कई वर्षों से मुसलमान महिलाएं छठ करती है बिहार में। और जब मुझे ये बात पता लगा, मुझे लगा कि आज के हिंदुस्तान में ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक काल्पनिक कहानी नहीं है उस वीडियो में, वो एक सच्चाई है। और मुझे जब पता लगा कि मुसलमान छठ करते हैं, मुझे उन महिलाओं को प्रणाम करने को जी चाहा, और मुझे लगा कि ये मैसेज थ्रू म्यूज़िकल फिल्म आनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोगों ने तैयार की है। तो आफ्टर चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली नीलम जी, वो उस फिल्म को भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी आज, जहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात है। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।